नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज मार्केट बंद है, आपको पता है, लेकिन फिर भी हमारी शाम को एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, क्योंकि जब मार्केट बंद होता है सही में कुछ मूड करता नहीं, कुछ करने का बहुत ही बोर बोर फील होता है। लेकिन उसी बीच में हमें एक मौका मिलता है अपनी स्टडी को बढ़ाने का, अपनी स्टडी को और मजबूत करने का। तो एनीवेज, अपनी स्टडी को मजबूत करिए। बहुत सारे स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा जिसमें Q4 के नंबर्स भी आए हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स का दोस्तों मैं बाइंग लेवल बताऊंगा जहां पे आप चाहें तो जीटीटी आगे छोड़ सकते हैं, जहां पे आपको फ़ायदा होगा एक अच्छा लेवल का। तो जी हाँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए वरुण बेवरेज की, दोस्तों मैं इसको बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ, आपको पता ही है, और इसमें हमने मोटा मुनाफा कमाया हुआ है। हमारा दोस्तों स्विंग ट्रेड कॉल सुपर हिट रहा है इसमें। और दोस्तों बात की जाए इधर पे बहुत लोग पूछ रहे, तो मैं फिर से दोस्तों आंसर देना चाहता हूँ, मर्जी आपकी है। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए लिए थे हमारे रिकमेंडेशन से। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने भी स्विंग ट्रेड कॉल लिया है। मेरा टारगेट दोस्तों अभी भी 100 रुपये अप है। तो इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर बोनस तो मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बोनस का डेट अगर आप देखें तो 10 तारीख को एक्स बोनस डेट है। अगर आप 9 तारीख तक लेते हैं, मतलब मंडे से लेकर 9 तारीख के बीच में कभी भी लेते हैं, तो ही आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हर 2 स्टॉक पे एक ही स्टॉक आपको मिलेगा, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या इधर पे बोनस के जाना चाहिए? मैं बोलूँगा जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जाना चाहिए। 2019 में ये मुझे बोनस मिला इस कंपनी में, और 2021 में ये बोनस मिलेगा। मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और जैसे ही कोविड जाएगा, बेवरेज की बात की जाए, पेप्सी कंपनी को पता ही है कि बहुत सारा एक्वाफिना का पानी भी दोस्तों ये लाइक सप्लाई करते हैं। पूरा फ्रेंचाइजी जो पेप्सी का है इन्हीं के ही अंडर हमें देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो बहुत 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 शानदार कंपनी है, और बोनस भी दिए हैं। तो ये एक दोस्तों कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक भी होना चाहिए, और हो भी सकता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको बोनस का इम्पैक्ट चाहिए, कंपाउंडिंग चाहिए, 2019 में ऐसे बताया कि बोनस मिला था, तो हमें 2 बार बोनस मिल गया, हर 2 के बदले 1। अभी भी दोस्तों हर 2 के बदले 1 मिलेगा। तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा लॉन्ग टर्म वाला। शॉर्ट टर्म वाला में दोस्तों मेरा टारगेट पूरा हिट हो जाएगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो अगर आपको लगता है कि 1200 के आसपास नहीं आएगा, 1150 के आसपास नहीं आएगा, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं दोस्तों इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, ये मेरा मानना है। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि आप बोनस लेना चाहिए। मैं बोलूँगा जी हाँ, अगर आप बोनस के एलिजिबल हो जाते हैं तो जा सकते हैं, बिकॉज जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आने वाले 1-2 साल में सडन दोस्तों बेवरेज के डिमांड में स्पाइक देखने को मिलेगा, और इनके नंबर्स बढ़ेंगे। तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप बोनस के लिए मन बनाए हुए हैं तो जी हाँ, एकदम आप जा सकते हैं। इस आरएलसीपी की बात की जाए, आपको पता है कि केमिकल और फार्मा वाली डबल टू इन वन वाली काम करती है। तो मेरे हिसाब से नंबर्स की बात की जाए, उतने प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन उतने ख़राब भी नहीं थे। मार्केट में बहुत जिस हिसाब से नेगेटिविटी है, जी हाँ, हमें समझना पड़ेगा। इनके केमिकल सेगमेंट मैंने देखा रिजल्ट, इनके केमिकल सेगमेंट ने अच्छा काम किया। फार्मा की बात की जाए तो उतना धूम नहीं मचा पाए। बहुत लोग बोल रहे कि सर क्या प्रॉफिट बुक कर लें, मर्जी आपकी, चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो प्री ओपन मार्केट में ही अपना सौदा को रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो मार्केट ओपन होने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो जा सकते हैं। केमिकल सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं। अगर वैल्यूएशंस की बात की जाए तो दोस्तों कोई आपको 70-80 के पी पे नहीं मिल रहा है, 8 के पी मिल रहा है। तो वैल्यूएशंस के मामले में ठीक ठाक हैं। और लॉन्ग टर्म जो निवेशक है उनको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 क्वार्टर में नंबर अच्छे आएंगे तो ऐसे ही दोस्तों उनकी डिमांड बढ़ जाएंगे। बट मेरे हिसाब से कंपनी ने परफॉर्मेंस खराब नहीं किए, लेकिन उतने अच्छे नहीं किए थे, तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। मर्जी आपकी है, प्रॉफिट बुक करना है या फिर नहीं। गाइस, आईटी की बहुत अच्छी कंपनी है कोफॉक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इनके नंबर्स हैं। नंबर्स की बात कीजिए तो काफ़ी हेल्दी दिखाई पड़ रहे हैं। 18 के ईपीएस से 20 के ईपीएस के लगभग देखने को मिल रहे हैं। मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार कंपनी है। इसको जनरली मैं कवर नहीं करता हूँ, और बहुत लोग कम लोग कवर करते हैं। 22,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अब दोस्तों आईटी के सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एलटीआई की बात की जाए, उसके बाद टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आपके पास चॉइस बहुत हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, होल्ड की, तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सारे अच्छे आईटी का मार्जिन सही है, और आईटी आने वाले 10 साल में तो और धूम मचाएगा। तो अगर आप इसको होल्ड करते तो सही है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको होल्ड नहीं करता, क्योंकि मेरे पास अदर पे आईटी के बहुत ही अच्छे नामी ग्रामी स्टॉक से अच्छा खासा वेटेज भी है भैया। तो मैं उसके संग ही ओके हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कंपनी में दम है, जो कि सही में दम है, अगर आप इसको शामिल करना चाहते हैं तो गो अहेड, लिए में तो आराम से माल दबा के बैठें। इस हिंडल्को की हवा निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी? हिंडल्को की बात कीजिए, पता है हम कि एक मेटल सेक्टर के स्टॉक में देखने को मिलता है। भाव की बात की जाए 394 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हिंडल्को दोस्तों अपना 10 साल का जो हाई है उसको तोड़ के एक नए हाई के आसपास है। जब तक इन्फ्लेशन रहेगा दोस्तों तब तक इसमें तेज़ी रहेगी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इधर पे एंट्री
लेवल क्या है, तो मुझे अभी लगता है आपको एंट्री करना है 350 के आसपास। एक आइडियल एंट्री पॉइंट हो सकती है 350 355 के आसपास। उधर पे आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, या फिर 400 का लेवल तोड़ने दीजिए, तब 390 का सेल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात मेरी मेटल की, तो मुझे मेटल उतने अट्रैक्टिव दिखाई नहीं पड़ते, बिकॉज हाँ, मेटल में बात की जाए तो इसमें ट्रेडिंग जम के होती है, उसके बाद डंप का कहानी भी देखने को मिलता है। इसने आप देख सकते हैं एक दो कितने बार हाई लगाया, उसके बाद गिरता है। तो अच्छे फंडामेंटल तो देखने को मिलते हैं मेटल में, ठीक ठाक है, लेकिन इसका चार्ट पैटर्न काफ़ी प्रॉमिसिंग नहीं है, काफ़ी मैं बोलूँगा वोलेटाइल है। अगर आप इससे ओके हैं देन जा सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं इससे दूर रहता हूँ। क्या दोस्तों मुथूट फाइनेंस की तरह एसबीआई कार्ड अपनी जर्नी पूरी करेगा? बहुत मैंने कमेंट से किया कि सर क्या मुथूट फाइनेंस की तरह एसबीआई कार्ड भी आपका टॉप पिक है? जी हाँ, वो बना हुआ है। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे। मुथूट फाइनेंस को हमने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया, एकोमोडेशन किया, पे मिला, पे बैक किया मुथूट फाइनेंस। लेकिन एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट की बात की जाए दोस्तों, बिजनेस देखिए, ग्रोथ देखिए, इनके सीजीआर सेल्स देखिए, वो सारे ठीक है। एनपी का इशू होता है उस फ्रंट में, मैं सच बताऊं तो पिछले 2 क्वार्टर से उतना प्रॉमिसिंग इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। एनपी इनके बढ़े हैं, जो एकदम दोस्तों सच है, उसको बताना ज़रूरी है। लेकिन ग्रोथ के मामला में कंपनी बहुत ही अच्छी है। ओनली दोस्तों लिस्टेड कंपनी है क्रेडिट कार्ड में। और देखें तो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, इन्हीं को ही अनुमति है कि फर्दर इशू कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड। तो इनके लिए मार्केट अभी पर खुला हुआ है। और दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँ तो गैस, एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड्स, इनके पास कस्टमर की कमी नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों अगर लंच के बाद आओ वाली कहानी इनकी अगर बंद होती है ना, तो गाइस मैं बोलूँगा कि ये सबका बाप बन सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी जाओ तो बोलते हैं भाई लंच के बाद आओ। मैं कितने बार दोस्तों, मेरे फादर का भी अकाउंट है एसबीआई में, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अकाउंट क्लोज करवा दो कभी फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में भी मेरा अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक में भी है, कोटक में भी है। लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो इनके जो सर्विसेज है वो अच्छे नहीं है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशंस के मामले में एसबीआई के जितने भी स्टॉक्स है वो ठीक ठाक वैल्यूएशन करते हैं, चूँकि प्राइम वैल्यूएशन में कंडक्ट करता है। बट मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट से पोटेंशियल है। और दोस्तों एक बार अगर 1100 के आसपास तोड़ता है तो मुझे लगता है आपको 1500-1600 देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूँगा कि मार्केट को टाइम मत करिए। मुथूट फाइनेंस का एग्जांपल आप याद रखिएगा, जब तोड़ता है तो रैली बहुत फास्ट आती है, जितना गिरे एकोमोडेशन करिए। इनका भविष्य मैं बोलूँगा सुरक्षित है। और कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में जैसे जैसे लॉकडाउन हटेगा, लॉकडाउन हटने के बाद जितने भी दैनिक जीवन की गतिविधियाँ वो चालू होगी, तो भाई कार्ड्स एंड पेमेंट्स का खपत बहुत ज़्यादा होगा। और मेरे हिसाब से बिगेस्ट बेनिफिशियरी यही होगा। कार्लाइल ग्रुप ने अपने स्टेक को थोड़ा सा सेल किया है, वो उनकी मर्जी है, वे प्रमोटर थे, 17 में निवेश किए थे। लेकिन मेरे हिसाब से हर एक डिप बाई करने का मौका हो सकता है। 1000 के पास ऐड कर सकते हैं, और 1000 के नीचे मिले तो भाई दबोच लीजिएगा। और जितना गिरे आपका एमओएस लेवल बढ़ जाएगा, बस इसको खरीद के भूल जाइए। लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको मुनाफा 100% बनाएगा, इस बात को ध्यान लगा के चलें। टाटा मोटर्स की बात की जाए, 425 मिलियन ओवरसीज से रेस किए हैं, और 200 में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। वही बात है टाटा मोटर्स की बात की जाए, अपने भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से हॉराइजन बहुत लंबा होगा। आपको अगर इनके फिनेंशियल्स पे जैसे कमिटमेंट है कंपनी का कि डेट फ्री होना है, और कभी ना कभी डेट फ्री होगी, बिकॉज अगर मैनेजमेंट का कमेंट्री इतना पॉजिटिव आता है तो वो भाई करके रहेंगे। तो फॉर लॉन्ग टर्म विजन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जमाना है, टाटा मोटर लीड करेगा। तो थोड़ा थोड़ा चाहे तो अकोमोडेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और लीव है तो माल दबा के बैठें। दोस्तों ईवी की बात की जाए, को पता है कि अशोका लीलैंड की बात की जाए, अशोक लीलैंड लिमिटेड के नाम से कंपनी जानी जाती है। 129 का स्टॉक है। ये मोटर और ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जिनका भी नाम है, बहुत सारे ट्रक्स हो गए, आर्मी के बहुत सारे ट्रक्स को भी काउंटर इनको देखने को मिलता है। तो छोटे में दोस्तों दमदार कंपनी है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहें टाटा मोटर्स, लेकिन ध्यान रखिएगा काफ़ी वोलेटाइल है। अब ऐसा नहीं कि टाटा मोटर्स, टाटा पावर, अशोक लीलैंड में, मदरसन सुमी में सब में पैसा लगा दो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप चुनिए, देखिए आपको बैलेंस शीट किनकी अच्छी लगती है, किनके फाइनेंशियल सही है, थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा रिसर्च करिए। बट मेरे हिसाब से ये भी अच्छी कंपनी है। ईवी का अगर दौर अगर आता है तो ये कंपनी सक्षम है, मजबूत है दोस्तों। तो मैं इधर पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। लेट्स से कि किसका आंसर सही होगा, मैं उसको हार्ट रेट भी करूँगा। ये कौन से ग्रुप की कंपनी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन लिए मैं तो नाम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी अच्छी है। इस वीआईपी को लेके मैं बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे आने वाले 1 से 2 साल के अंदर वीआईपी का भाव 600 के ऊपर दिखाई पड़ता है, और एकदम प्रैक्टिकल है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो लोगों को बैगेज की आवश्यकता होगी, लगेज जो बैग्स होते हैं उसमें दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है। 30% ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट मिल रहा है। डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है, अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो रिस्क टेकर है, आपकी एज बहुत कम है, 19, 20, 30 साल के आसपास। तो उधर पे अगर आप चाहें तो वीआईपी इंडस्ट्री में तो बाई कर सकते हैं गाइस। इधर पे मेरा बाई कॉल है, और ये अभी से नहीं दोस्तों। प्राइस जब 320 था, 330 था, आपको अच्छे से याद होगा, तब से मैं वीआईपी को चिल्लाते आ रहा हूँ। लॉकडाउन
हटेगा, इनको आईआरसीटीसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकती है। क्या वेंकीज इंडिया लिमिटेड क्या करती है? चिकन इंडस्ट्री में काम करती है, ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, चार्ट पैटर्न में आपको समझ में आ जाएगा। छोटी कंपनी है तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसको कवर क्यों नहीं करते भैया, इसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन कभी कभी बर्ड फ्लू आता है। चाइना में भी आपने देखा कि एक बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए काफ़ी नेगेटिव होता है और जब गिरता है तो एक लंबा कॉन्सोलेशन दिखाता है। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड की बात की जाए तो ये दोस्तों अपना 2015 के आसपास देखने को मिलता है। अगर इसको तोड़ेगा तो ये 3-4 हज़ार के आसपास जा सकता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो ही होल्ड करिएगा, अदरवाइज मार्केट में अच्छा विकल्प अवेलेबल है। गाइस इसके साथ मैं बोलूँगा बहुत नाइंसाफ़ी होता है बंधन बैंक का, लेकिन दोस्तों नाइंसाफ़ी एकदम लाजमी है क्योंकि इनके एनपीए फ्रंट इतने दुखी करते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। एनपीए इनके बहुत बड़ा इशू है। बैंक के वाइज बात की जाए, बहुत अच्छा बैंक है वेस्ट बंगाल में दोस्तों, असम में इनका बहुत अच्छा रीच है। मैं बोलूँगा कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ अगर कोई बैंक दिखा सकता है आने वाले 5-7 साल में यही है। घर घर में घुस जाते हैं दोस्तों, घर घर में घुस के आपको लोन नहीं भी आवश्यकता होती तो ऐसे ये टीम मीटिंग करते हैं, लेडीज़ लोग को टारगेट करते हैं, उनको अपना लोन का आदी बनाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। मैं देखता हूँ दोस्तों बंधन बैंक के बहुत सारे लाइक एम्प्लॉई आते हैं, बहुत एक कमेटी बना लेते हैं और इनका जो रीच है वो घर घर तक है। इसलिए दोस्तों बैंक का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इनका कासा रेशियो, कैपिटल रेशियो सब कुछ सही है, लेकिन इनका एनपी की वजह से बहुत डेंट है। लेकिन लिए में तो लॉस से मत बेचिएगा, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। चाहें तो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बताया कि एनपीओ को देखे करिएगा, अपने पोर्टफोलियो का वेटेज सही संभालिएगा तो ही एंट्री करिएगा। लेकिन हाँ, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, ह्यूज एफआईएस का स्टेक है। लेट्स सी कंपनी की दशा क्या होगी, लेकिन बड़े बैंक पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, छोटे बैंक में थोड़ा कम। लेकिन छोटी बैंक नहीं है, अगर आप मार्केट कैप देखें तो 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो अगर आप इनकी एनपीए से ओके हैं देन गो फॉर इट, अदरवाइज अवॉइड करिए। मार्केट में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और एक्सिस बैंक मुझे लगता है कि सबसे फास्ट रिटर्न देने वाला अभी जो बैंक बनेगा निकल के आ सकता है वो है दोस्तों एक्सिस बैंक। तो उधर पे आपकी होनी चाहिए। बहुत लंबा सोचते हैं हम तो थोड़ा थोड़ा माल ले सकते हैं, लेकिन लॉस मत बेचिएगा, समय दीजिए। इसको लेके बहुत सारे कमेंट्स हैं। विराट क्रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करती है? डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करती है, घी इंडस्ट्री में काम करती है। मैंने चार्ट देखे, उतने प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहे हैं। मात्र 57,000 रुपीज़ इन करोड़ का इनके मार्केट कैप है। तो आप देख सकते हैं कि भाई इतना छोटी कंपनी है, मैं ट्रैक ही नहीं करता है। लेकिन एक कमेंट मैंने देखा कि बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इस पर कुछ कमेंट दें, तो मैंने इनके देखे, इनके बैलेंस शीट एंड ऑल ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न में क्या हो रहा है वो तो बात की बात है, ग्रोथ नहीं तो वो स्पेकुलेशन होते हैं। आपको मर्जी है भैया, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं ट्रैक करता भी नहीं हूँ और मैं इसको रिकमेंडेशन करता भी नहीं हूँ। सेम दोस्तों आईडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक की बात की जाए, छोटे मजबूत बैंक देखने को मिलते हैं, नंबर्स ठीक ठाक आए थे। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म अगर लेने की मंशा रखेंगे, उतनी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो ही एंट्री करिएगा इसमें बंधन बैंक में, अदरवाइज अवॉइड कर। लेकिन लिए हुए तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, अच्छी बैंक है, रिकवरी जरूर दिखा सकती है। इस वैभव ग्लोबल की बात की जाए तो कितना गिर सकता है? तो उसको गिरने की बात की जाए तो 800 इनके सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। उसको तोड़ना उतना भी लाइक आसान नहीं, लेकिन तोड़ता है तो एकदम फ्री फॉल होगा, 750 तक जाएगा। एकदम घबराना नहीं है, मैं बोल दिया 750 मतलब जाएगा कि नहीं गारंटी तो नहीं है, लेकिन गया तो आपको एमओएस लेवल मिल रहे हैं 830 800 के आसपास, बहुत ही अच्छा लेवल है दोस्तों। मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार कंपनी है। एक बार एफआईएस और डीएस का स्टेक देख लीजिएगा, कंपनी के आरोजनेशन देखिएगा, जैसे ही रिटेल पोर्शन ठीक होते हैं इसमें रिकवरी आएगी। ऑल तो बहुत भाग चुका था, समय दीजिए, आने वाले 1-1.5 सालों में गाइस इसका जो भाव है वो अच्छा खासा रेट में जाएगा। रिसेंटली आपको पता है कि स्प्लिट दिया था, उससे पहले काफ़ी महंगा हो चुका था। लीव में तो नाम से होल्डिंग कंटिन्यू करे, कंपनी काफ़ी अच्छी है। गाइस जिन्होंने पेशेंस दिखाया पीआई इंडस्ट्रीज़ में, आज उनको गेन मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं बीच में एक लंबा कंसोलिडेशन पीआई इंडस्ट्रीज ने दिखाया था, 6 महीना एकदम फ्लैट देखने को मिल रहा था। लेकिन वही है, बहुत बार दोस्तों ये 2100, 2350 कितने बार आया था, उधर पे हमने कितना वीडियो बना के बताया था। एग्रोकेमिकल के बेस्ट कंपनी दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ सुमिटोमो केमिकल, अगर आपको कोई फास्ट टर्न देने वाला कंपनी चाहिए तो सुमिटोमो केमिकल पे जाइए। अगर एग्रोकेमिकल में आपको कोई कंपनी पसंद है, मार्केट रेट पे जाना चाहते हैं तो पीआई इंडस्ट्रीज, दोनों अच्छी कंपनी है, सुमिटोमो और पीआई की बात कीजिए तो 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इधर पर थोड़ा वेट एंड वॉच करें, मुझे लगता है कि एंट्री प्राइस 2650 और 2600 के आसपास है, और 2500 के आसपास आता था सुपर एंट्री होगी। लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच कर नहीं लिए तो लिए वो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस विप्रो की बात की जाए तो विप्रो हो गए सब अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेक्स एक्वायर कर रहे हैं। इनके फोरकास्ट आया था, आपको पता है कि रिसेंटली इन्होंने क्या किया था, अपनी ही फोरकास्ट को रिवाइज कर दिया था, जहाँ पे अपना जो ग्रोथ पोजीशन है उसको रिवाइज करके कुछ बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन माल खड़ा सोना है, लिए हुए तो आराम से माल दबा के बैठे लेना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं। विप्रो की बात की जाए, टीसीएस, एचसीएल टेक सारी अच्छी कंपनी है, लेकिन जहाँ पे मार्जिन मुझे सही दिखाई पड़ रहे हैं एचसीएल टेक और इन्फोसिस, उधर पे मुझे ज़्यादा
मार्जिन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विप्रो से मेरी कोई दुश्मनी है, अच्छी कंपनी है। आप अगर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं तो बहुत ही शानदार है। डिप आता है 520 के आसपास, 510 के आसपास, तो एंट्री हो सकती है। आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी बहुत बड़ी मल्टी बैगर भी है। इस ट्राइडेंट में क्या करें, अगर आप ट्राइडेंट की बात की जाए तो 16 रुपये का स्टॉक देखने को मिलता है, और बीच में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा धूम मचाया था। 8 से सीधा 16 के आसपास देखने को मिला, 20% का सर्किट मारता है। छोटी कंपनी है लेकिन दमदार कंपनी है। बहुत सारे इनके जो स्टोर से फंक्शन नहीं कर रहे थे, फिर से रिज्यूम होते देखने को मिल रहे हैं। मिशन 2025 तक इनका बहुत बड़ा, मैं बोलूँगा, विजन है बाय द मैनेजमेंट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये उसको कर पाएँ, उसको तोड़ पाएँ, अपने बेंचमार्क को हिट कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म, छोटा एकुमुलेशन के लिए, बहुत छोटा एकुमुलेशन, अपने पोर्टफोलियो का 1-2% के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। येस बैंक और ट्राइडेंट में दोस्तों मुझे ट्राइडेंट तो काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे वोडाफोन आइडिया से। तो मेरे हिसाब से ट्राइडेंट एक वर्थ इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको कोई पेनी स्टॉक, छोटा स्टॉक को निवेश करना है, और मैं ट्राइडेंट से भी अच्छा गाइस आरएफसी को मानता हूँ, तो ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आप 2025 तक होल्ड करते हैं तो आपको मुनाफा मिल सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है। चूँकि रिस्की स्टॉक है तो उधर पर आपको मेंटल प्रिपरेशन रखना चाहिए। इस बात की जाए, इनके प्रोविज़न कम हमें देखने को मिले, इनके नंबर्स ठीक-ठाक थे, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए हैं। तो गाइस अब इधर पे सर्किट वाला खेल स्टार्ट होगा भैया। लेकिन जैसे मैं बताया कि सर्किट होते हैं, हम ऐसे भागते हैं, है ना? तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो भाई आप जा सकते हैं। मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे गाइस उतना प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ता है। सर्किट लग सकता है, नंबर्स ठीक-ठाक थे, उम्मीद से ठीक-ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, तो इसका असर हो सकता है। तो हर एक उछाल निकलने का मौका हो सकता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है। बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए, बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए, एसबीआई की बात की जाए, उस कंपैरिजन में यस वो तो ऑफ कोर्स है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, कंपनी अगर आप देखें तो बहुत, मैं बोलूँगा कि उतना प्रॉमिसिंग नहीं है चार्ट पैटर्न। तो मर्ज़ी आपकी है, आप चाहें तो जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये सब बहुत रिस्की स्टॉक हैं, और बैंकों के स्टॉक को लेना बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। अच्छे स्टॉक मिले तो ही निवेश करिए, और ना जाना चाहते हैं निवेश करने के लिए तो अपने ऐसे ले काम कर सकते हैं। मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ। गैस एस्ट्राजेनेका की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कोविड के न्यूज़ की वजह से तो काफ़ी भागा था, लेकिन उसके बाद गिरावट हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। एक स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलती है, 9,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, सीएमपी बाई हो सकता है अगर आपको एस्ट्राजेनेका में जाना है। बट कंपनी अच्छी है। कोविड की वैक्सीन को लेकर न्यूज़ आ रही थी, लेकिन सब्सिडी की वजह से, जो बाइडन की न्यूज़ की वजह से इनमें एक सेंटिमेंटल ड्रॉबैक है। बट फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। समय दीजिएगा, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड के जो पेटेंट है दोस्तों, उसमें जो बाइडन ने ढिलाई की थी, इनके फार्मूला अब बहुत लोग यूज़ कर सकते हैं कोविड के कर्व को कम करने के लिए, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट कम हो सकते थे। कंपनी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन जैसे बताया कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट तो ज़रूर होगा आपके पास। है होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी इज़ वेरी गुड। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। स्टॉक फटाफट। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।